हम लोग जीतने जा रहे हैं। शायद पहली बार, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हम लोगों की पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग, मुद्दे की बात करने वाले लोग, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि बिहार को हम लोग कैसे आगे ले जाएंगे। और लगातार जनता का भरोसा हम लोगों पर मिलता रहा है। 5 बार हेलीकॉप्टर से आए और गए सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री जी के इंतजाम में अधिकारियों को ले गए, उसका खर्चा लगता है, उनकी सुरक्षा में जो है उसका खर्चा लगता है। यानी कम से कम जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता के पॉकेट से, बिहार के लोगों की कमाई चली जाती है। कहाँ शौचालय मिल रहा है, कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है। जो भी सरकारी स्कीमें हैं, हमारे बिहार राज्य का जो शेयर है केंद्र की योजनाओं में, बहुत ज्यादा बिहार उठा रहा है। गरीब राज्य का पहले 50% होता था, अब जो है केंद्र सरकार 50 से भी कम देती है, अब उससे ज्यादा बिहार सरकार देने लगी है। लेकिन सरकार में बैठे लोग कुछ जो नहीं है। इस पॉलिटिकल रैली में ये भाजपा इतनी अमीर पार्टी है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी, अपना चुनावी रैली का खर्चा देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से निकलवा रही है। तो देश के दुख होता है, पीड़ा होती है। आपके पास शौचालय नहीं है देने का, लोगों को नौकरी नहीं है देने का, लोग पलायन कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सरकारी कर्मचारी को समय पर वेतन देने का नहीं है, और जितना बार प्रधानमंत्री आते हैं उतना 100 करोड़ रुपया हर बार बिहार के खजाने से जाता है। यानी पॉलिटिकल रैली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, और सबसे अमीर पार्टी देखो क्या काम करती है कि जो देश का सबसे गरीब राज्य है उसके खजाने को लूट मारती है। ऐसे अधिकारी ब्लॉक थाना में तो भ्रष्टाचार है, बिना काम दिए गए कोई काम नहीं होता। एक तो लोग भ्रष्टाचार से परेशान, और ऊपर से प्रधानमंत्री के रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में इतना खर्चा जो है खर्च हो रहा है, लोग उससे भी परेशान हो। आप देखिएगा, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया बिहार से इंजन बन करके रेलवे का विदेश जा रहा है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म क्यों आती है? बोल करके बोले जो कारखाना रेलवे का बिहार में लगा है, चाहे पहिया कारखाना हो, रेलवे इंजन का कारखाना हो, वो लालू जी की देन है, उनकी दूरदृष्टि की देन है कि आज अगर देश में कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है तो पहिया हमारा बिहार बनाना है, और इंजन अगर जाने मिले तो ये लालू जी का देन है, रेल मंत्री रहते हुए। इसका तो जिक्र उन्होंने किया। आप बताइए, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी चीनी का मिल चालू नहीं करा पाए। बिहार के लोग ढूंढ रहे कि चीनी का मिल जो है कब चालू होगा। 11 साल प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, लेकिन वही तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम, यही 17 महीने। प्रधानमंत्री होकर 11 साल में
अपने वादों को पूरा नहीं किया। अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बार भी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द नहीं बोले। जो बिहार की सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, IT पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल राउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। और यहाँ आकर के केवल झूठ और जुमलों की बारिश, और हम लोगों को जितना गरियाना है गरिया है। प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला नेता विरोधी दल के बाहर तक गोली चली है? कैसे चल गई? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो बिहार के आम नागरिक कैसे? ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां न चलती। हम तो पीड़ितों से मिलते हैं, कई बार जाते हैं, प्रशासन फेल है। पीड़ित परिवार कई बार आरोप लगाते प्रशासन मिला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सब जंगल राज नहीं है। कथा सुनाते जाएंगे, कथा सुनाते जाएंगे, जुमलों की बारिश करते जाएंगे, खाली हेलीकॉप्टर में बोल देखते बोल। बिहार को बाहर के लोगों की कृपा नहीं चाहिए। बिहार में क्षमता है, बिहारियों में क्षमता है। बिहार ने देश का निर्माण किया है। बिहारियों ने खून पसीना मेहनत करके अपना रोजी रोटी पालते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश को चलाता है। तो बिहार को चलाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, बिहारी बिहार को चलाने का काम करेगा। करके हम लोग को डिक्टेट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपने जमाइयों के बारे में चुप रहते हैं।